राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश गुप्ता ने बताया कि न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लोक अदालत की विशेषता है कि इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं है। लोक अदालत के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश गुप्ता ने और क्या जानकारी दी, आइए सुनिए। लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर 2023 को डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह, लर्नेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कम चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डीएसएल अथॉरिटी की सुपरविजन में किया जाएगा। कैथल में भी और गोला में इसमें अलग अलग तरीके के मैटर, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, ट्रैफिक चालान, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मैटर्स अलग अलग तरीके के रखे जाएंगे। और इसके अलावा डेली प्री लोक अदालत्स भी हो रही हैं जो कि डेली बेसिस कोर्ट में लग रही हैं। इसके बारे में एडवोकेट्स को भी बताया गया है, लोगों को भी आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बताया जा रहा है, ताकि जिनके मैटर जो सुलझाए जा सकते हैं, जिनमें समझौता हो सकता है, उसको कोर्ट में रख के उसका निपटारा कराया जाए। तो कैसे लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है? इसका बेनिफिट सबके लिए ही है। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सारे बेनिफिट लें जिनका किसी तरीके से भी कोर्ट में केस चल रहा है कि उसमें सेटलमेंट हो सकता है या वो इंटरेस्टेड है समझौता करने के लिए, तो वो कोर्ट में अपने वकील साहब के थ्रू या जिनके पास एडवोकेट नहीं है वो डीएलएसए के दफ्तर के थ्रू एडवोकेट करवा के कोर्ट में एज़ पर लॉ एप्लीकेशन अपनी मूव कर लें और कोर्ट में अपने मैटर को रखवाएं समझौते के लिए। तो कहाँ संपर्क करें अगर किसी को इसके में संपर्क करना हो? तो इसके लिए कोर्ट में जहाँ पर केस पेंडिंग है वहाँ पर एप्लीकेशन दी जा सकती है, तो कोर्ट उसके बेसिस पे अपना केस टेकन अप करके आगे दूसरी पार्टी को नोटिस करके उसमें समझौता करवाने की कोशिश कर रही है। और बहुत सारे केसेस अब तक सेटल भी हो गए हैं। हम इसमें रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो कितना फ़ायदा मिलता है लोक अदालत का? लोक अदालत तो है ही फ़ायदेमंद। आप ये देखें, पूरा जो प्रोसीजर है अपील का, रिवीजन का, जो छोटा एक ऑर्डर चैलेंज करना, वो सब खत्म हो जाता है, आपसी समझौते से ख़त्म होता है। इसमें ये नहीं होता कि एक पार्टी जीती और दूसरी पार्टी के खिलाफ फैसला हुआ। इसमें दोनों पार्टी की रजामंदी से फैसला होता है, तो दोनों पार्टी एक विन विन सिचुएशन में आ जाती है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे हम सबको पता है कोर्ट फीस पे करते हैं हम केस डालने के टाइम में, तो जिस केस का फैसला लोक अदालत में होता है उसमें कोर्ट फीस वापस एप्लीकेशन दे के पार्टी को रिफ़ंड कर दी जाती है। तो बेंच गठित कर दी गई है इसमें बेंचेस गठित हो गए, 6 बेंच गठित हैं। यहाँ पर फैमिली कोर्ट का अलग से बेंच एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ऊपर सेशंस कोर्ट में भी एक बेंच है, नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में टोटल 4 बेंचेस हैं गुल्ला के मिला के। तो क्या आह्वान करना चाहेंगे जो लोग डीएलएसए की तरफ अपना रुझान नहीं कर पा रहे, केस को निपटाने के लिए क्या रुझान करें? नहीं, मैं सबसे बस यही अपील करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप किसी तरीके से भी आपको कानूनी जानकारी चाहिए, चाहे वो लोक अदालत से संबंधित हो या किसी और लीगल मैटर से रिलेटेड हो, आप डीएलएसए के दफ्तर को संपर्क करें और हमारे दफ्तर के माध्यम से हमारा पैनल एडवोकेट्स का जिनके थ्रू हम आपको नेसेसरी लीगल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एज पर लॉ।